ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत है कठोपनिषद का द्वितीय भाग। प्रथम भाग में नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ, उस संवाद में नचिकेता ने अपने 3 वर में से एक वर को प्राप्त किया। अब नचिकेता यमराज से अपना दूसरा वर मांगते हैं। दूसरा वर क्या है? दूसरा वर है, नचिकेता कहते हैं कि हे यमराज, हे मृत्यु के देवता, मैंने सुना है कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है। वहाँ किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। स्वर्ग में ना कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। जैसे मृत्यु लोक में लोग मृत्यु के द्वारा मारे जाते हैं, वैसे कोई स्वर्ग में नहीं मारा जाता। स्वर्ग में मृत्युकालीन संकट व्याप्त नहीं है। जैसे मृत्यु लोक में प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनों की ज्वाला से जलते हैं, वैसे स्वर्ग लोक में मनुष्यों को, वहां रहने वाले देवताओं को भूख और प्यास की ज्वाला में जलना नहीं पड़ता है। स्वर्गलोके न भयम किंचनास्ति न तत्त्वं न चर्या विभीति। मृत्युदेव, आप उस स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को यथार्थ रूप से जानते हैं। मेरी उस अग्नि विद्या में और आप में श्रद्धा है। श्रद्धावान तत्व का अधिकारी होता है। मित्रों, जिस साधक में श्रद्धा होती है, उसे उस तत्व को जानने का अधिकार भी होता है। यहाँ पर नचिकेता में स्वर्ग के सुख को जानने की जिज्ञासा है और स्वर्ग का सुख आधार अग्नि विद्या है। इसलिए नचिकेता ने श्रद्धा भाव से मृत्यु के देवता यमराज के सामने स्वर्ग की आधार विद्या अग्नि विद्या का उपदेश करने का आग्रह किया। इस पर नचिकेता को स्वर्ग की साधन रूप अग्नि विद्या को भली भांति यमराज के द्वारा बतलाया गया। यमराज ने कहा, हे जिज्ञासु नचिकेता, एकाग्र होकर सुनो। यह जो स्वर्ग की आधारभूत अग्नि विद्या है, यह अनंत है, विनाश रहित है, लोक की प्राप्ति कराने वाली है और उसकी आधार स्वरूपा है। पर तुम ऐसा समझो कि यह अत्यंत गुप्त है, विद्वानों की बुद्धि रूप गुफा में छिपी रहती है। इतना कहकर यमराज ने नचिकेता को भली प्रकार से अग्नि विद्या की महत्ता और गोपनीयता बतलाकर स्वर्ग लोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का रहस्य समझाया। मित्रों, यहाँ पर नचिकेता को यमराज ने वह विधि बताई, वह गुप्त रीति बताई, जिसके आधार स्वर्ग का जो आधार है, आधारभूत है अग्नि विद्या, उसकी विधि बतलाकर नचिकेता बोला कि हे अग्निदेव, हे यमराज, हे मृत्यु के देवता, जिसका मैंने उपदेश सुना है वह बहुत ही मुझे अति प्रिय सुंदर लगा। मैं संतुष्ट हुआ, लेकिन अब मेरे मन में तीसरा प्रश्न उदित होता है। ये तीसरा प्रश्न क्या है नचिकेता का?
नचिकेता ने अपने 3 वर में से प्रथम 2 वर मृत्यु के देवता यमराज से प्राप्त किए। प्रथम वर था कि नचिकेता के पिता जो कि उन्हें श्राप दिए थे क्रोधवश कि जा तू मृत्यु को प्राप्त हो जा। क्रोध में दिया हुआ श्राप पिता को बाद में पश्चाताप की अग्नि में अवश्य जलाएगा। इस प्रकार सोचकर नचिकेता ने यमराज से अपने पिता की पश्चाताप रूपी अग्नि को शांत करने के लिए प्रथम वर मांगा, जिसे हमने कठोपनिषद के प्रथम भाग में आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। द्वितीय वर में स्वर्ग के बारे में नचिकेता ने यमराज से ज्ञान प्राप्त किया। ये दोनों ही वर नचिकेता ने यम से प्राप्त किए, लेकिन अभी नचिकेता को संतुष्टि नहीं हुई। अब नचिकेता ने यमराज के सामने अपनी मन की अंतिम जिज्ञासा को रखा, और यही है आज के आत्म तत्व का तीसरा वरदान। अपने इस तीसरे वरदान में नचिकेता ने आत्म तत्व रूपी ज्ञान की बारे में जिज्ञासा प्रकट की। नचिकेता आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जानने के लिए यमराज के सामने दूसरे लोगों के 2 मत उपस्थित करके उस पर उनका अनुभूत यानी कि उनका विचार सुनना चाहता है, यमराज का विचार सुनना चाहता है। इसलिए नचिकेता कहता है कि हे भगवान, मृत मनुष्य के संबंध में मृत्यु लोक में एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता। आत्मा के अस्तित्व के विषय में नचिकेता ने गूढ़ प्रश्न, जो कि वेदों का और उपनिषदों का सार प्रश्न है, यह प्रश्न आत्म तत्व के नाम से प्रसिद्ध है, यमराज के सामने प्रस्तुत किया। इस विषय में यमराज का अनुभव, यमराज का ज्ञान नचिकेता जानना चाहता है। बस 3 वरों में तीसरा वर अभीष्ट है, प्रिय है, ऐसा नचिकेता यमराज को बताता है। कृपया कर इस तीसरे वर पर मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। यह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है, इसका समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था, उनमें भी बहुत विचार विनिमय हुआ, परंतु वे भी इसको जान नहीं पाए। अब नचिकेता, मैं तुम्हें दूसरा वर मांग लो। मैं तुम्हें 3 वर देने का वचन दे चुका हूं, तुम्हारा ऋणी हूं, पर तुम इस वर को रहने दो। नचिकेता ने कहा कि हे प्रभु, हे आत्म तत्व के ज्ञाता, मृत्यु के देवता, मैं आपसे आत्म विषयक वर को सुनना चाहता हूं। मैं इसी वर को आपसे प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे आत्म तत्व का उपदेश कीजिए। यमराज ने फिर कहा कि नचिकेता, इस वर के बदले कोई दूसरा वर मांग लो। ये वर अत्यंत गोपनीय है। आपने जो आत्म तत्व का प्रश्न
पूछा है ये अत्यंत गोपनीय है। पूर्व काल में देवताओं ने भी इस पर विचार किया था, लेकिन वे भी इसके अंतिम उद्देश्य तक नहीं पहुंच सके। नचिकेता कहता है, नचिकेता, जो जो भोग मृत्यु लोक में दुर्लभ है उन सबको तुम अपने इच्छा अनुसार मांग लो। ये रथों और विविध प्रकार के वाद सहित जो स्वर्ग की सुंदर रमणियां हैं, ऐसी रमणियां मनुष्यों में कहीं नहीं मिल सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके लिए ललचाते रहते हैं। मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूं। नचिकेता से यमराज कह रहे हैं कि तुम्हें इन सबको मैं सहज देता हूं, लेकिन आत्म तत्व विषयक प्रश्न मत पूछो नचिकेता। यमराज शिष्य पर स्वाभाविक ही दया करने वाले महान अनुभवी आचार्य हैं। इन्होंने अधिकार परीक्षा के साथ ही इस प्रकार भय और एक के बाद एक उत्तम भोगों का प्रलोभन दिखाकर, जैसे खूंटे को हिला हिला कर दृढ़ किया जाता है, वैसे ही नचिकेता के वैराग्य संपन्न निश्चय को और भी दृढ़ किया। पहले कठिनता का भय दिखाया, फिर इस लोक के एक से एक बढ़कर भोगों के चित्र नचिकेता के सामने यमराज ने प्रस्तुत किए। अंत में स्वर्ग लोक में भी उसका वैराग्य करा देने के लिए स्वर्ग के देवी भोगों का चित्र उपस्थित किया और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्म तत्व संबंधी प्रश्न के वर के समान समझते हो तो इन्हें मांग लो। परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख के किसी क्षुद्रतम अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। अतः नचिकेता अपने निश्चय का युक्ति पूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य युक्त वचनों में यमराज से कहा, हे मृत्यु के देवता, सबका अंत करने वाले यमराज, आपने जिन भोग्य वस्तुओं की महिमा के पुल बांधे हैं वे सभी क्षणभंगुर हैं, अनित्य हैं, कल तक रहेंगी या नहीं इसमें भी संदेह है। इनके संयोग से प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, वह तो दुख ही है। ये भोग्य वस्तुएं कोई लाभ तो देती ही नहीं, वरन मनुष्य की इंद्रियों के तेज और धर्म को हरण कर लेती है। आपने जो दीर्घ जीवन देना चाहा वह भी अनंत काल की तुलना में अत्यंत अल्प है। जब ब्रह्मा आदि देवताओं का जीवन भी अल्पकाल का है, एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है, तब औरों की तो बात ही क्या। अतः मैं यह सब नहीं चाहता। ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये सुंदर रमणीय स्त्रियां और इनके नाच गान आप अपने ही पास रखें। आप जानते ही हैं, धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। आग में घी ईंधन डालने से जैसे आग जोरों से भड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति से भोग वासना कामना का और भी विस्तार होता है। वहां तृप्ति कैसे? वहां तो दिन रात अपूर्णता और अभाव की अग्नि ही में जलना पड़ता है। ऐसे दुख में धन और भोगों को कोई भी बुद्धिमान पुरुष नहीं मांग सकता। मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उतना तो आपके दर्शन से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। रही दीर्घ जीवन की बात, सो जब तक मृत्यु के पद पर आपका शासन है तब तक मुझे मरने का भी भय क्यों होने लगा। अतः किसी भी दृष्टि से दूसरा वर मांगना उचित नहीं मालूम जान पड़ता। इसलिए मेरी प्रार्थना है तो वह आत्म विषयक वर ही, आत्म तत्व का वर ही मैं मांगता हूं।
हे यमराज, आप ही बताइए, भला आप शरीर के अजर अमर महात्मा देवताओं का दुर्लभ और अमोघ संग प्राप्त करके मृत्यु लोक का जरा मरणशील ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो स्त्रियों के सौंदर्य क्रीड़ा और अमोद प्रमोद में आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोक में दीर्घ काल तक जीवित रहने में आनंद मानेगा। ऐसा नचिकेता ने अपने मन की जिज्ञासा का हाल यमराज को बताया। नचिकेता कहता है, हे यमराज, जिस आत्म तत्व संबंधी महान ज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके संबंध में निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, वो मुझे कृपया पूर्वक उसी का उपदेश कीजिए। अतः आत्म तत्व संबंधी वर अत्यंत गूढ़ है, यह सत्य है, पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता। नचिकेता अपने तीसरे वर के लिए, जो कि आत्म तत्व विषयक वर है, प्राप्त करने के लिए उसका अनुभूत ज्ञान यमराज से जानने के लिए अड़िग रहा। यमराज के द्वारा नचिकेता को आत्म तत्व विषयक प्रश्न के बदले कोई दूसरा वर मांगने के लिए प्रेरित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नचिकेता को पूर्ण वैराग्य की स्थिति में लाने का उद्देश्य है यमराज का। यहाँ पर यमराज नचिकेता की वैराग्य की दृढ़ता को माप रहे हैं, उसे भांति भांति के प्रलोभन देकर के कि कहीं इसके मन में अभी भी संसार की आसक्ति तो नहीं रह गई है, क्योंकि जो प्रश्न आत्म विषयक तत्व का नचिकेता ने पूछा है वह अत्यंत गूढ़ और अत्यंत ही दुर्लभ है। इसलिए आत्म तत्व विषयक विषय पर अपना अनुभूत ज्ञान यमराज के द्वारा उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो वास्तव में उसके लिए जिज्ञासु है, उसके लिए एक योग्य व्यक्ति है। मित्रों, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली यहाँ पर समाप्त होती है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने